नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व रेलवे का एक पत्र जो कि उन्होंने सीपी ग्राम्स के द्वारा जो शिकायत निवारण करने के संबंध में उन्हें कहा गया था, उस संबंध में उन्होंने ये लेटर जारी किया है जय जय राम द्विवेदी का। यानी जबकि इन्होंने एड्रेस ही बनाया है सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर एससी रेलवे खड़गपुर डिवीज़न, और शायद कापी इनको दी होगी, एड्रेस में कापी तो नहीं, लेकिन सब्जेक्ट में नाम लिखा है सीपी ग्राम्स कंप्लेंट मेड बाय जय जय राम द्विवेदी। तो श्री जय जय राम द्विवेदी जी की कंप्लेंट पे ये इन्होंने सीनियर डिवीज़न पर्सनल ऑफिसर को लिखा है। अब ये कितना विचित्र है, हमने आपको बताया कि नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में शुरू से लेके अंत तक लगातार हमने जो बातें कहीं वो बिल्कुल अपनी तरफ से सही कहीं और वही बातें सही साबित भी हुई। लेकिन अभी भी बड़े बड़े अधिकारी किस कदर कंफ्यूज हैं, तो फिर क्या कहा जाए। हमने बोला ना कि अभी भी इसमें भ्रांतियां हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। हम सुबह से लगभग 20 बार जय जय राम द्विवेदी जी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन नेटवर्क एरिया में नहीं है। व्हाट्सएप पे भी हमने फ़ोन किया, उस पर घंटी बजी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अंततः ये वीडियो हम बना रहे हैं और सभी लोग बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे कई लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और हार थक के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका हक न मिले तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप देखिए, रेफरेंस है कंप्लेंट्स रिगार्डिंग नंबर DOPPW/2025 dated 24/4/2025 with reference to the above subject. It is to apprise the said CP Grams complaint was endorsed to the pension section or senior DSC office KGP for causing necessary inquiry on the subject matter. As such matter has been inquired and the detailed inquiry report has been submitted, which reflects that in connection to the above, consequent to Honorable Supreme Court's order dated 6/9/2024 pronounced in MA number इतना BSM सिद्धा राजा ये केस का हवाला दिया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन नोशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 July/1 January फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स टू दोज एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस on superannuation on 30th June 31st of December. The notional increment will be payable with effect from the date on and after 1/5/2023. Since the staff concerned applicant had retired from service on 30th June 2009, he will not entitled to get this benefit. The staff concerned may be informed accordingly. दुबे जी को इन्फॉर्म कर दिया गया। मतलब अब डिपार्टमेंट के लिए क्या कहें, इसका हिंदी रूपांतर भी बता देते हैं पहले। ये हिंदी रूपांतर उसी पत्र का CPGRAMS शिकायत जय जय राम द्विवेदी द्वारा दी गई। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त CPGRAMS शिकायत को वरिष्ठ DSC कार्यालय KGP के मुख्य OS पेंशन विभाग को विषय वस्तु पर आवश्यक जांच करने के लिए भेजा गया था। इस प्रकार मामले की जांच की गई और विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो दर्शाती है कि उपरोक्त के संबंध में MA संख्या 2400/2024 EOI एवं अन्य बनाम एवं सिद्ध राज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6/9/2024 के आदेश के परिणाम स्वरूप उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 1 जनवरी को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
काल्पनिक वेतन वृद्धि 1/5/2023 को या उसके बाद की तिथि से देय होगी। चूंकि संबंधित कर्मचारी आवेदक 30 जून 2009 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए वह इस लाभ को पाने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाए। अब आप समझिए कि हद हो गई, मतलब ये सहायक सुरक्षा आयुक्त की OKR जो है इन्होंने सिग्नेचर करके भेज दिया। CP ग्राम से उन्हें बोला होगा कि इस संबंध में ये निवारण किया जाए समस्या का। अब आपको एक दूसरे डिपार्टमेंट का लेटर दिखाते हैं, फिर अपना वक्तव्य हम देंगे। अब इसी प्रकार का आप लेटर देख लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, पेंशन सेक्शन, ये 26/5/2025 का लेटर है, बिल्कुल इसी महीने का ताज़ा लेटर। आप इस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th June or 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefit regarding. Kindly refer to this department earlier OM number इतना dated 18/10/2024 on the subject dated above. The undersigned is directed to circulate here with DOP and TOM number इतना dated 20th/5/2025 to all concerned for information and necessary action in continuation of above. As doubt has arisen on the cut-off year of retirement of DOT employees to be considered for the aforesaid purpose, the matter was brought before the competent authority. After careful consideration of the DOPT OM number itna dated 20th/5/2025, it has been decided that the notional increment as it was due on 1st January 1st July in favor of all the eligible employees should be drawn in favor of all the eligible retired employees third parties who had retired are retiring from DOT service with effect from 1/1/2006. That is the date of implementation of 6th CPC and with effect from 1/1/2016. That is the date of implementation of 7th CPC, wherein two dates of grant of increment as on 1st January, 1st July of every year was introduced. However, actual monetary benefits should be given with effect from 1/5/2023. This OM is applicable to central government employees only. इसका हिंदी रूपांतर भी आपको सुनाते। हिंदी रूपांतर है: भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, पेंशन विभाग, और दिनांक है 26/5/2025। 30 जून 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 15 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पिछले कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 18/10/2024 का संदर्भ लें। नीचे हस्ताक्षरकर्ता को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 20/5/2025 को सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। नंबर 2, उपयुक्त के अनुक्रम में चूंकि उपयुक्त उद्देश्य के लिए विचार किए जाने वाले दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कट ऑफ वर्ष पर संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया गया था। DOPT के दिनांक 20/5/2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 20/5/2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना कार्मिक नीति वेतन PT पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों के पक्ष में 1 जनवरी 1 जुलाई को देय काल्पनिक वेतन वृद्धि उन सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों तृतीय पक्षों के पक्ष में निकाली जानी चाहिए जो 1/1/2006, ध्यान देना 1/1/2006, दुबे जी कब रिटायर हुए हैं? 9 में। ये बोल रहे हैं कि 1/1/2006 यानी छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि से दूरसंचार विभाग की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1/1/2016 यानी 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि, क्योंकि ये 16 का उल्लेख इसलिए किया गया
क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट जनवरी से भी मिलने लगा था, पहले केवल जुलाई में मिलता था, इसलिए दोनों पे कमीशन की तारीख का उल्लेख किया है, जिसमें हर साल 1 जनवरी 1 जुलाई को वेतन वृद्धि देने की 2 तिथियां शुरू की गई थी। हालांकि वास्तविक मौद्रिक लाभ 1/5/2023 से दिया जाना है। देखो, उन्होंने 1/1/2006 की कट डेट अपनी तरफ से डिसाइड कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डेट डिसाइड नहीं की, और हमने एक पत्र आपको इसमें भी प्रेषित किया था, AFT लखनऊ का, जो नैनीताल की उनकी बेंच है, उसका ऑर्डर था 2004 का। तो अब मामला बहुत कुछ है, इसमें बहुत रायता फैला के रखा लोगों ने, और लोग दिग्भ्रमित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो क्लियर कट था, लेकिन DOPT ने भी आदेश दिया, लेकिन अब डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से अधिकारी बैठे हुए हैं। अब क्या कहा जाए उनको, वो किस तरह के निर्णय लेते हैं। तो ये हम उन अधिकारियों के लिए बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो, आगे पीछे अपने दूसरे अधिकारियों से संपर्क करो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो आपका वकील भी होता है, हर डिपार्टमेंट के अपने वकील होते हैं, उनसे राय लो। लेकिन आप कुछ भी लिखित में ये तानाशाही वाला कोई आदेश बस जारी कर दो। पेंशनर्स वृद्ध होते हैं, बहुत मुश्किल से वो आप तक पहुंचते हैं, और CP ग्राम्स के द्वारा निर्देश के बावजूद आपने कर्मचारी को ठेंगा दिखा दिया। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपत्तिजनक बात है। द्विवेदी जी, आप पूरी तरह से नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं, और आप ये लेटर और पुराना अपना जो भी आवेदन है वो CP ग्राम्स को पुनः लिखिए, और साथ में आप उनको बोलिए कि इस तरह से हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, जबकि हमको एरियर्स स्वाभाविक है मई 2023 से ही मिलेगा, लेकिन हम इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं, हमें मालूम है कि फ़िलहाल हमें 2009 से एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन मई 2023 से वो एरियर के हकदार हैं। एक काल्पनिक वेतन वृद्धि उनको अब मिलेगी। तो ये आप सभी की जानकारी के लिए कि देखिए कैसे लोग कंफ्यूज हैं या कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखें ये वीडियो कैसा लगा।